अर्जुन कहता है कि यद्यपि मन में लोभ भरा होने के कारण ये सब परिवार के विनाश की बुराई को नहीं देख पा रहे हैं, तो भी हे जनार्दन, हमें तो कुल के विनाश के कारण होने वाला दोष दिखाई दे रहा है। तो इस पाप से दूर रहने की हमें समझ होनी चाहिए। तो ये दो श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। इससे अगले वाले श्लोक में 40वें में चलते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिव्यत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु आर्षिणेय जायते वर्णशंकरः शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। 40वें श्लोक से कि कुल धर्म का विधान पुराने चले आ रहे तब नष्ट हो जाते हैं। कुल के विनाश हो जाने के साथ ही जब कुल का विनाश होता है तो कुल धर्म जो विधान पुराने समय से चले आ रहे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इन कुल धर्मों के नष्ट हो जाने पर सारे परिवार में अधर्म फैल जाता है, और जब कुटुंब तथा समाज में अधर्म फैल जाता है, अर्जुन कहते हैं हे वार्ष्णेय, कुटुंब तथा समाज की स्त्रियां भी दूषित होती हैं, भ्रष्ट होती हैं। जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तब वर्ण संकर हो जाता है, विभिन्न जातियों का मिश्रण होता है, और यह वर्ण संकरता कुल का विनाश करने वाले, कुल को नरक में ले जाने का एक कारण बनती है, क्योंकि फिर बड़े बूढ़ों को दाना पानी देने वाला नहीं रहता, वे बेचारे नारकीय जीवन भोग रहे होते हैं। तो ये श्लोक मैंने आपको सुनाए, अब थोड़ा इन पर विचार कर लें। यहां अर्जुन ने यह कहा कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारी सनातन परंपराएं जो सदियों से मर्यादाएं चली आ रही हैं वो नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अधर्म फैल जाएगा। मतलब वो ये बताना चाहता है कि ये जो कौरव लोग हैं, लोभ के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इनको अपना कुल क्षय होगा, कुल का विनाश होगा, और अपने मित्रों को भी ये मरवाएंगे, उनका पाप भी ये लोग सिर पर लेने को तैयार हैं। तो ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रमित है। इनको तो समझ है नहीं, लेकिन हमको तो समझ है कि इतना सारा परिवार, रिश्ते नाते वाले लोग, फौज, ये सारी 11 और 7 हमारी अक्षौहिणी सेना, कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना, उनमें कौन बचेगा और कौन मरेगा? तो कितना बड़ा विनाश होगा। ये कुल नाश का जो पाप है, इसमें कितने बड़े दोष होंगे ये हमें तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको नहीं दिखाई देता। अगर हमको दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा पाप होने वाला है तो हमें इससे बचना चाहिए। साथ में उसने ये कहा, क्योंकि मैं श्लोकों की तरफ देख रहा हूं और उनके भाव को आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, कि कुल धर्म में जो कुले
प्रणश्यंति कुल धर्मा सनातना, कुल धर्म परंपराएं जो सनातन चली आ रही हैं वो कुल के नष्ट होने से ही, मतलब परिवार के लोग मर जाएं तो उसी के साथ में परंपराएं नष्ट होंगी, क्योंकि परिवार की जो स्त्रियां हैं, फिर कोई छोटी आयु की है, कहाँ उनका विवाह होता है, वो किस तरफ चली जाती हैं, उनकी मर्यादाएं उनको याद नहीं रहती, वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी, अलग अलग जातियों, अलग अलग मानसिक भावनाओं वाले लोगों को और अलग अलग संस्कृति वाले लोगों के साथ, सभ्यता वाले लोगों के साथ विवाह संबंध होंगे, और फिर जो आगे संतान होगी वो वर्ण संकर संतान होगी, और उसका परिणाम ये होगा कि फिर परिवार में जो बड़े बूढ़े और पितर लोग हैं उनको भी कोई दाना पानी देने वाला, उनको भी तृप्ति देने वाला व्यक्ति नहीं होगा, सारी परंपराओं का नाश हो जाएगा। बताना ये चाहता है कि परिवार मिटेगा, धर्म मिटेगा, मर्यादाएं मिटेंगी, पितरों को भी हानि होगी, सबको नुकसान होगा इस युद्ध का। यहां तक वो पहुंच गया अपनी भावना में आकर। इससे पहले उसने युद्ध लड़े तब उसको ये कोई भी ध्यान में नहीं आया कि किसी को कोई नुकसान पहुंचेगा। सारी समस्या उसकी एक ही है, क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं, सामने खड़े हुए हैं, और वह ये भूल गया कि इन लोगों ने अब तक क्या क्या किया, किस किस तरह से मारने की चेष्टा की, जलाने की चेष्टा की, विष दिए गए, और चालाकी से, छल से, प्रपंच से राज्य छीन लिया, 12 वर्षों तक वन में भटकने के लिए भेजा और 1 साल तक अज्ञातवास में छिप कर रहे, और किस तरह से भरे राज दरबार में घर की बहू का अपमान किया, उसके वस्त्र खींचे गए और उसे रुलाया गया, और सारे सामने बैठे रहे। सारी चीज़ें वो भूल गया। उसे बस ये लगता है ये धन ले लें, ये राज्य ले लें, मुझे विजय भी नहीं चाहिए। आप लोग जानते हैं कि फौज में अगर कोई कायरता की बातें करता है तो एक कायर इंसान अनेक लोगों को मरवा देता है। अर्जुन के मन में जो ये विषाद आया उसके कारण पलायन भी आ गया, कर्तव्य से भागने वाली बात। बहुत बार थोड़ा सा कोई अपमान कर दे, व्यक्ति अपनी बड़े से बड़ी तपस्या को छोड़ देता है, अपनी सेवा को छोड़ देगा, अपनी भक्ति छोड़ देगा, अपने घर को छोड़ देगा। छोटा सा कोई भी वाक्य किसी ने बोला, मन पर लग गया तो चीजें गड़बड़ होती हैं। अब यहाँ वो कहता है कि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, वो सनातन परंपराएं क्या? हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति, उस सब पर असर पड़ेगा, क्योंकि उसी से वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए कि पूरे समाज के 2 आधार स्तंभ हुआ करते हैं, हर समाज के। एक उस समाज की सभ्यता, ये उसका खंभा होता है, स्तंभ होता है जिस पर वो समाज ठहरा होता है, और एक उसकी संस्कृति। आप लोग जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, यूरोप की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये सब सभ्यताएं, आप जो है पश्चिम की सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं के बारे में आपने सुना है कि उन लोगों का रहन सहन ऐसा है, वो लोग ऐसे जीते हैं। जिस तरह से आप लोग अफ्रीकन मूल के लोगों की सभ्यता देखेंगे, उनकी भी अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग कबीले हैं, उनकी फिर अपनी सभ्यता है। जैसे आप अफ्रीका में देखें तो वहाँ निग्रो समाज है, वहाँ मसाई जाति के लोग हैं। मसाई जाति के लोग जो है, एक हाथ में उनके यहाँ शादी होती है तो उनकी अपनी सभ्यता है। वो कहते हैं एक हाथ में छुरी पकड़ाइए उसको और कहो कि शेर का शिकार करके आए तो उसके बाद में उसकी शादी होगी। अब अगर इधर ऐसा कहा जाए तो आदमी की क्या कबीले की शादी नहीं होगी। अलग अलग सभ्यताएं हैं, मसाई जाति है, निग्रो जाति है, हबसी जाति है, उनकी अपनी सभ्यताएं हैं। पश्चिम का जगत अलग है, जापान की अपनी सभ्यता है,
सब देशों की सभ्यताएं अलग हैं और फिर उनकी अपनी संस्कृति है। अब दोनों को अगर आप समझना चाहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या हैं, सभ्यताएं बदलती रहती हैं, ये ध्यान रख लीजिए, संस्कृति नहीं बदलती। जब पूछा गया था ना इंडोनेशिया और बाली वाले लोगों से कि भाई आप यहाँ जो है खासतौर से जकार्ता में, वहाँ पर लोग रामायण और हनुमान के नाटक करते हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उन लोगों ने कहा कि देखिए हमने अपनी सभ्यता बदली है, धर्म बदला है, अपनी संस्कृति नहीं बदली है। ये हमारी संस्कृति है, उनके यहाँ संस्कृति चली आ रही है, तो इसलिए वो रामायण महत्वपूर्ण है, हनुमान महत्वपूर्ण है उनके लिए। उनके यहाँ गरुड़, जिसे गरुड़ बोलते हैं वो लोग, उनके एयरलाइंस में, उनके बैंकों के नाम। तो संस्कृति जो है वो संस्कारों से, संस्कृति से संस्कार और संस्कार से संस्कृति। सभ्यता जो है वो सभ्य बनाती है और सभा, सभ्यता, सभ्य, इन सबको आप एक तरह से सभा सोसाइटी में उठना बैठना, रीति रिवाज और सभ्यताओं के अनुसार चेंज आता रहता है। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि केवल अभी 10 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लोगों के जीने उठने बैठने के तौर तरीके बदल गए हैं और सारा पश्चिम से लेकर और पूरब तक हमारी संस्कृतियों में तो वही चीज़ें चली आ रही, लेकिन सभ्यता में बहुत कुछ बदल गया है, पहनावा बदल गया। जिस समय जो है कुछ और लोग राज करते थे तो कोई तुर्की टोपी चलती थी, फिर पगड़ी का ज़माना था, दाढ़ी वाड़ी लोग रखते थे और उस तरह के जो है वेशभूषा पहनते थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने हमें एक नई सभ्यता दे दी और फिर हम लोग उसी सभ्यता के अनुसार वैसे कपड़े पहनने लग गए। लेकिन अगर आप अभी भी दक्षिण भारत में जाएं तो वहाँ के लोग जो है वे अपनी लुंगी पहनकर, अपना कुर्ता पहनकर, कुर्ता धोती पहनकर शादी करने के लिए जाएंगे तो वही वेशभूषा पहनेंगे, मांगलिक कार्य होंगे तो उसमें जो है वो अपने इस तरह के वस्त्र पहनकर नहीं जाते। इधर की तरफ जो है अगर दूल्हा जो है वो धोती कुर्ता या लुंगी पहनकर चल पड़े तो यहाँ वाले समझेंगे कि ये तो जो है न जाने कौन से युग का चला आया हुआ। इस सभ्यताएं जो हैं वो बदलती रहती हैं, लेकिन संस्कृति नहीं बदलती। तो बाह्य व्यवहार जो है वो सभ्यता है और आंतरिक व्यवहार जो हमारी नैतिकता को बनाकर रखता है वो सारी चीज़ें संस्कृति पर टिकती हैं। जिसबर्ट नाम के एक लेखक ने एक अलग परिभाषा दी है। वो कहता है कि सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है, मतलब गाड़ी होना, कोठी, बंगला, कार, और ये सारी एक सभा सोसाइटी में, समाज में आप एक बड़े आदमी दिखाई देते हैं। तो वो चीज़ कि सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं, हमारा अपना रूप क्या है, असली रूप हमारा क्या है। हमारे संस्कार, खाना पीना, पहनना, साधन, विकास, ये सब सभ्यता, सभा सोसाइटी, सभ्य कहलाना, धनी मानी प्रभावी रीति रिवाज, ये सब सभ्यता है। संस्कृति जो है शील, आचार, नैतिकता जो आपके अंदर है उससे आपकी संस्कृति बनती है। संस्कार, संस्कृति, इन सब को ध्यान में रख करके विचार कर लीजिए कि संस्कार ही संस्कृति को रचते हैं और फिर जैसे संस्कृति होती है फिर उसी तरह के संस्कार और उसी तरह की चीज़ें हमारी चलती हैं। तो अर्जुन ये कहता है कि कुल और हमारा कुटुंब और हमारे संबंधी जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो है परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और उसके बाद मर्यादाएं टूट जाएंगी। तो मर्यादाहीन हो जाने के कारण परिवारों के अंदर जो कुछ घटेगा, वर्ण संकर संतान पैदा होगी और वर्ण संकर संतान पैदा होगी तो फिर जो हमारे पितर हैं वो भी अशांत होंगे। मतलब यहाँ दो बातें हैं। एक पितर तो लोग ये मानते हैं कि जो हमारे लोग नहीं रहे
उन पितरों के लिए हम श्राद्ध करें, उनके लिए जल भेजें, उनके लिए तर्पण करें, उनके लिए जो है पिंडोदक क्रिया करें, ये सारी क्रिया। दूसरी बात ये मानी जाती है कि केवल पितर वही नहीं है, पितर वो भी हैं आपके जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं। उन सबका मान सम्मान करने वाले लोग, उनको दाना पानी देने वाले लोग, उनका ध्यान रखने वाले लोग। अगर मर्यादा और संस्कृति नष्ट हो जाती है तो उसका परिणाम ये होता है कि बड़ों का सम्मान करने वाला कोई नहीं रहता। अलग संस्कृति वाले आए हुए लोग, उनमें ज़्यादातर अपने रीति रिवाज लोग भूल जाते हैं और नारकीय जीवन जी रहे होते हैं लोग। इसलिए धर्म, संस्कार, परंपराएं वो आपके जीवन में जब नष्ट होने लग जाती है तो जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है व्यक्ति का। इसलिए जो ये आजकल कहा जाता है कि भाई आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थनाओं को करने का मतलब है कि आपके संस्कार अच्छे हों और ईश्वर की कृपा आपके साथ जुड़े। तो कहते हैं ना कि हर कोई काम जब भी आप करें तो ईश्वर का साथ मांगिए, क्योंकि आपकी संस्कृति आपको कहती है, आपके परंपराएं आपको सिखाती हैं। वो कहती हैं कि आप जब भी प्रार्थना करने बैठें, आपकी संस्कृति आपको सिखाती है कि अपने काम में ईश्वर का साथ मांगिए। लेकिन ईश्वर काम करे, हमारा काम कर दे, ऐसा कभी मत कहिए कि भगवान आओ मेरे काम को पूरा करो। नहीं, आपने अपने काम में उसका साथ मांगना है कि तू साथ रहना। जैसे अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठे हैं, बस आप साथ रहिए, कर्म मैं ही करूंगा। और जब व्यक्ति कहे कि मैं घर बैठता हूं, भगवान जी आप ही मेरा युद्ध लड़कर आइए, तो उसका मतलब ये है निष्क्रियता, वो धर्म नहीं है। कर्म से जुड़े रहें, अपना फर्ज निभाएं, अपना पुरुषार्थ निभाएं। इसलिए ये परंपराएं हैं और बदलती रहती हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि कभी किस तरह की सभ्यता बन गई थी, हमारी परंपराएं बन गई थी, अंध परंपराएं। युगों युगों के साथ में महान पुरुष लोग आते हैं जो आपकी परंपराओं को चेंज करते हैं। जैसे किसी समय में सती प्रथा एक परंपरा बन गई थी और उसको बहुत महत्व दिया गया। कोई महिला विधवा हो जाए तो सब उकसाते थे, जाओ अपने पति के साथ चिता में जल मरो। और उसके लिए फिर गीत गाए जाते थे, ढोल बजते थे, सम्मान दिया जाता था। बहुत तरह की कुप्रथाएं समाज में रही हैं, समाज ने उनसे मुक्ति पाई है। अभी भी कितने सारे मत पंथ मजहब हैं जिनमें ऐसी कुप्रथाएं हैं, अंध परंपराएं हैं। उन सबको छोड़ना पड़ता है, उनमें सुधार लाना पड़ता है, नहीं तो वही सारी चीजें चलती रहेंगी। इसलिए हमें अपने आप को बदलना होता है, और जब हम अपने आप को बदलते हैं तो एक नई परंपराओं को जब हम रचते हैं तो हमारी सभ्यता का रूप उत्कृष्ट होता है। तो पहले संस्कृति बदले, उसी के अनुसार हमारी संस्कार बनेंगे और फिर हमारी सभ्यता ठीक होगी। तो अर्जुन जो ये कह रहे हैं कि मैं इस बात का मुझे डर है कि आने वाले समय में हमारे कुल धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, हमारा ये भी होगा कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका मान सम्मान नहीं होगा, वो नरक जैसा जीवन जिएंगे, या फिर जो है पितरों का तर्पण कार्य कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीज़ें होंगी। इसलिए अच्छा यही है कि युद्ध न किया जाए। तो अनेक तरह से अर्जुन जो है युद्ध से भागना चाहता है, युद्ध से मुंह मोड़ना चाहता है, और इस बात को सामने रखकर वो ये समझाना चाहता है कि हमारी परंपराएं न नष्ट हो जाएं, हमारी सभ्यता न नष्ट हो जाए।